गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गा प्रसाद आपके निजी चैनल में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं संख्या पद्धति आपको घबराने की जरूरत नहीं बाबू। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब हम पार्ट क्या अलग अलग पार्ट के रूप में ला रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो उसको हम पार्ट के रूप में दे दें। तो पार्ट 1, पार्ट 2 हमने बना दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। ठीक है, ये है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम लोग 30 सवाल कर लिए थे। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों मिला के हम लोग कितने सवाल किए थे? 30 सवाल कर लिए थे। उसके आगे कितना सवाल करना था? 31 सवाल से हमको स्टार्ट करना था, तो हम वहाँ से करेंगे। चलिए लगाते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए क्या कह रहा है। दो लगातार संख्याएं हैं 40 तथा 41 है, इनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी ये क्वेश्चन हम बता दिए थे, लेकिन फिर भी आप देखिए कह रहा दो लगातार, इनमें दो संख्या होगी जो लगातार होगी। तो लगातार देखिए 40 41 लगातार है, इनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। तो आपको वर्गमूल याद रहना चाहिए या तो निकालना आना चाहिए। तो अगर जिनको नहीं आता है, बेसिक मैथ में हमने वर्गमूल निकालना बताया है ट्रिक से, मतलब 3 नियम या 2 नियम, दोनों नियम तीनों नियम आपको देख लेना चाहिए। हमने बताया जितना भी नियम हो सकता है वर्गमूल निकालने का उतना हम तरीका बताए हैं। ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, चलिए बेसिक मैथ का फोल्डर बना होगा उस प्ले स्टोर में, जाकर वहाँ से आप देख लेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, दो वर्गों देखिए वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 40 और 41 का वर्ग, देखिए 41 को वर्ग ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 1600 कितना आता है? 1681 आता है, 1681 आएगा। और 40 का अगर वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1600 हो जाता है, 1600। इनका अंतर पूछ रहा है तो इनका अंतर 81 होता है, इनका अंतर 81 होता है। ये आपका आंसर है। इसमें कुछ नहीं करना था, बस क्वेश्चन को पढ़ना था और आराम से इसको लगाना था। चलिए 32 नंबर सवाल आपके सामने है, इसको हल करिए। क्या कह रहा है, देखिए दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 49 है। क्या है? 49 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है, तो यानी देखिए पहले क्या दिया था? पहले दो लगातार संख्या दिया था, इसका वर्ग करके इसका अंतर ज्ञात करना था। अब लेकिन अब क्या करना है, दोनों संख्या निकालना है और उनका अंतर दे दिया, अंतर यहाँ अंतर दे दिया। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए अगर अंतर दे दिया है तो कुछ नहीं करना है आपको। करना क्या है, तो आपको देखिए कितना लिखा, 49 में आप एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 50 का आप आधा कर दीजिएगा, हो जाएगा 25। तो पहली संख्या देखिए, दूसरी संख्या 25 और पहली संख्या 24, यानी 24 और 25 आपका आंसर हो जाएगा। ये अब इनका अगर वर्ग करेंगे, 25 का वर्ग करेंगे, 24 का वर्ग करेंगे तो आपका आंसर आएगा। देखिए हम करके दिखा दे रहे हैं। 25 का वर्ग करेंगे तो 625 होता है। ठीक है, 625 होता है। 24 का वर्ग करेंगे तो 576 होता है। कितना? 576 होता है। इनका अगर अंतर करेंगे, क्या इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको चेक करना है और लगाना है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को आप एक बार और देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर का सवाल आपके सामने है, इसको लगाइए। सवाल में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए पहले फिर इसको लगाइए। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना? 79 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे लगाएंगे 79? तो देखिए आप 79 को जोड़ेंगे, 70 79 में एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आएगा। 80 का आप आधा कर दीजिएगा, 40 आएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या 40 और पहली संख्या कितना है? 39 और 40 ये दोनों संख्याएं हैं। अगर इन दोनों संख्याओं को वर्ग कर देंगे, वर्ग करके अगर माइनस यानी घटा देंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 79 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये था 33 नंबर सवाल, इसको नोट करिए। 34 नंबर सवाल आपके सामने, इसको लगाइए। क्या होगा? कह रहा दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 39 है, हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको कैसे लगाएंगे आप करिए। इसमें भी उसी तरीके से करेगा। 39 दिया ना, 39 लिखेंगे, 39 में आप एक जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए एक सवाल के उदाहरण के टाइप पे 2-4 सवाल है, इसको आप अभ्यास करिएगा और लगाइएगा लिख के। इसको आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। ठीक है,
इसको आप अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, अगर नोट्स बना लेंगे एक बार तो आपका सही हो जाता है। चलिए देखिए, ये हो जाएगा 40, आधा करेंगे हो जाएगा 20, तो दूसरी संख्या 20 और पहली संख्या कितना 19, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, तो ये आपका आंसर है। अगर इनका वर्ग कर देंगे दोनों का और माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर सवाल हो गया। 35 नंबर आप लगाइए। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसको लगाइए। इसमें क्या होगा पढ़िए। एक संख्याओं को कह रहा है, एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर, अब 2/3 ले दिया, 2/3 यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2/3 जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको आप लगाइए कैसे। देखिए 2/3 का मतलब है कि देखिए 2/3 कर दिया है, 2/3 में 1 जोड़ना है, यहाँ प्लस 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ से करेंगे, देखिए यहाँ से करेंगे आप 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 1 में 3 का नाम 3, अब जोड़ेंगे 3 2 5, 5 बटे में 3, तो 5/3 बराबर 75, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा बराबर 75। अगर इसको जब देखिए इसमें देखिए इसी को कहते हैं पक्षांतर। बहुत लोगों को समझ नहीं आता पक्षांतर क्या होता है, तो यहाँ आगे मैं पक्षांतर के बारे में बड़े डिटेल से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जब यहाँ ऐसे गुणे के निशान रहे, क्या जब यहाँ गुणे के निशान रहे तब तो क्या करेंगे, तब इसको आप काट देंगे, इससे भाग देंगे और इससे आप गुणा कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे और इससे आप भाग देंगे। लेकिन जब यहाँ बराबर का चिन्ह रहे, क्या देखिए जब यहाँ बराबर का चिन्ह रहे, अब क्या आ गया, यहाँ बराबर का चिन्ह आ गया। जब यहाँ बराबर का चिन्ह रहे तब आप इससे क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या इससे गुणा कर देंगे, तो उल्टा हो जाएगा, इससे गुणा कर देंगे और इससे भाग देंगे, तो लिखेंगे ऊपर 75। ठीक है, 75 और गुणे यहाँ लिखेंगे 3, अब बटे में अब इससे भाग देना, यानी उल्टा हो गया है। बराबर जब चिन्ह रहेगा इसी को कहते हैं पक्षांतर। तो पक्षांतर जब करेंगे तो नीचे हो जाएगा 5, 5 से भाग देंगे तो 5 एक नाम 5, अब 5 25, 15 3 45, तो आपका ये 45 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही लगाना। चलिए नहीं समझ में आया तो 36 नंबर सवाल में आप देखिएगा ध्यान से, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए क्या होगा, नोट करिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिए। देखिए 36 नंबर सवाल अगर देखिए, अगर मान लीजिए आपको 35 समझ में नहीं आया तो 36 आप देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या को उनके 2/3, यानी एक संख्या है 2/3 यानी 2/3, 2 बटे कितना 3, चलिए 2/3 कर दिए। 2/3 जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, मतलब जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, यहाँ एक देखिए दिया ना, एक संख्या जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। 2/3 देखिए जोड़ने पर 2/3 प्राप्त हो गया और बराबर 35, जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या जोड़ने पर 2/3 में बराबर 35 प्राप्त होता है, तो बस इसी को हल कर दीजिए। इसको करेंगे तो 3 एक का नाम 3, 3 2 5, 5 बटे में 3, तो 5/3 हो गया। फिर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बराबर 35, अब इसको हल कर दीजिए। तो देखिए जब ये बराबर के निशान रहे तो इससे गुणा होगा, ऊपर वाले से भाग होगा, इतना ध्यान रखिए। तो इसको करेंगे कैसे, ऊपर वाला देखिए मिटाते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए जो ऊपर वाला, देखिए ऊपर का गुणा करेंगे तो लिखेंगे 35, ठीक है 35 गुणे, फिर लिखेंगे 3, अब बटे में कितना लिखेंगे, अब 5 लिखेंगे। 5 से काटेंगे, 5 7 35 होता है, 7 से करेंगे 7 3 21, आपका 21 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लगाना है, बस आपको ध्यान से देखना है, प्यार से आप प्यार से देखते रहिए बाबू, बात वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा सवाल आएगा, कहीं नहीं एक भी सवाल छूटेगा, पूरा सवाल आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस सवाल को नोट कर लीजिए और 2 बार 3 बार 4 बार आप लगा लीजिए, फिर आप भूलेंगे नहीं। ये सवाल इम्तिहान में आता है, ठीक है, आता है संख्या पद्धति से, लोग लगा नहीं पाते हैं। ठीक है, मैं बहुत आसानी से बहुत आस्ते आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए 36 नंबर सवाल हो गया है। 37 नंबर सवाल आपके सामने है, इसको लगाइए क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या को उसके 2/3, यानी एक संख्या है उसको 2/3 जोड़ने पर 65 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक संख्या है, मान लेने इसमें जोड़ने पर, चलिए यहाँ जोड़ देते हैं, कितना कह रहा है, 2/3 यानी 2/3, 2/3 जोड़ने पर 65 प्राप्त होता है। चलिए 65 प्राप्त हो गया, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।
तो वह संख्या हम ज्ञात करेंगे कैसे, इसको हम गुणा करेंगे। ठीक है, जब हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, 5/3 हो जाएगा बराबर 65। देखिए वही फार्मूला एकदम वैसे ही लगेगा, सेम सेम। तो आप क्या करेंगे ऊपर, अब देखिए हम अब पहचानता नहीं हम करके दिखाएंगे, हम डायरेक्ट आपको काट के दिखाएंगे। ठीक है, ताकि आपको आना चाहिए ऐसे। एक बार दो बार हम 2 सवाल में करके दिखा दिए, तीसरे सवाल में वैसे नहीं करेंगे। तीसरे सवाल में डायरेक्ट हम इस काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 9 5 होता है, पंक्तियाँ 15 होता है, पंक्तियाँ 15 होता है, बचा 1, पंक्तियाँ 15, 13 तियाँ कितना होता है, 39 होता है। तो 13 तियाँ 39 हम लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करिए जल्दी से, फिर अगला सवाल आपके सामने है, उसको आप लगाइए, क्या होगा आंसर। 38 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, इसको कैसे लगाते हैं आपको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए कह रहा है एक संख्या को उसके 2/3, यानी एक संख्या है, चलिए हम एक संख्या लिख लेते हैं, प्लस जोड़ देते हैं, यानी जोड़ने के यहाँ कहा है, और 2/3, 2/3, 2/3, 2/3 कह सकता है, 4/3 कह सकता है, मतलब जो भी कहेगा आपको इसमें ध्यान रखना। 2/3 इसमें लिखा है, 2/3 जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, क्या 35 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो भी सेम टू सेम सवाल है, ऐसे ही लगेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ लिखेंगे 5/3 बराबर 35, ऐसे कर देंगे। इसको अब हम काट देंगे। ठीक है, इसको हम काट देंगे, क्या हो जाएगा देखिए, 5 से काटेंगे, 5 × 7 = 35 हो जाता है, 7 × 3 = 21, इसमें भी 21 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लगाना था। चलिए 39 नंबर आपके सामने सवाल है, 39 नंबर लगाइए। हम लोग पहुंच चुके हैं 39 नंबर सवाल पे, इसको लगाएंगे, क्या होगा। देखिए कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उसी के आधे में योग करने से 33 प्राप्त होगा। आधा बोल दिया बाबू, आधा मतलब 1/2, आधा मतलब 1/2। तो देखिए एक संख्या है, ठीक है, प्लस जोड़ेंगे आधा, 1/2, 1/2 जोड़ने पर 33 प्राप्त होता है, 33 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो में करेंगे, 2 × 9 2, 2 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3/2 और बराबर 33। तो इसको उसी तरह करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 9 3, 3 × 9 3, 11 दूनी 22, 22 आज का आंसर आ जाएगा। चलिए ये भी हो गया सवाल। ठीक है, आप जल्दी जल्दी नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सवाल को जल्दी करेंगे हम। चलिए 40 नंबर सवाल आपके सामने है, इसको लगाइए, क्या होगा, लगाइए इसको। 40 नंबर सवाल क्वेश्चन पढ़िए, इसको 2 बार 3 बार आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा, फिर आपको लगाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 50 जिससे एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुना हो, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग, इन्हें दो संख्याओं का योग है। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 50 है, कह रहा क्या 50 है, 50 है, जिससे एक संख्या दूसरी संख्या से 2/3 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए आप कैसे करेंगे। दो संख्याओं का योग, क्या यहाँ देखिए दुगुना दिया है, दो संख्याओं का योग 2/3, तो 2 हम लिखेंगे 3, चलिए 2/3 लिख दिए। ठीक है, 2/3 बराबर कितना दिया है, 50 दिया है, 2/3 मतलब गुना है और 50 संख्या दिया है ना, ये है योगफल जो है, योगफल जोड़ने पे 50 आता है। तो अब इसको हल करेंगे, जब काटेंगे यहाँ हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25, तो 25 का पारा 3 बार पढ़ेंगे, 25 ये कितना होता है 75, क्या होता है 75। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, इधर देखिए ध्यान से, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ देखिए लिखेंगे, यहाँ कितना सवाल दिया, एक लिखेंगे, यहाँ एक संख्या है जो दूसरी संख्या को 2/3 जोड़ेंगे, 3 × 9 3, 3 2 5, 5/3 कर लेंगे, ऐसे होगा। ठीक है, बराबर योग दिया है 50, यानी जोड़ने पर जो योग होता है 50। अब इसको 75 करके काटेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 50 और गुणे ऊपर हो जाएगा 3/5, 5 से काटेंगे, 5 × 9 5, एक आया 10 आ गया, अब आंसर हो जाएगा 30, ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लगाना है। ठीक है, चलिए अगर आपको क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो देखिए 30 को और 20 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 20 को जोड़ देंगे 50 हो जाएगा। चलिए हो गया। चलिए 40 नंबर सवाल आपका क्वेश्चन सामने है भाई, 40 नंबर हो गया, 40 नंबर हो गया, 40 नंबर हो गया, इसको नोट करिए,
41 नंबर लगाते हैं। 41 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है, घबराइए ना, क्वेश्चन को देख के बस आप नोट करिए, इसको 2 बार 3 बार लगाइएगा, आपको जरूर समझ आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। क्या, दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या 3 गुना 75 के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए कुछ नहीं, क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, 2x + 9 दुगुना करके 9 जोड़ा जाता है। हम दुगुना कर दिए, दुगुना करके इसमें 9 जोड़ दिए, ठीक है। 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 गुना हो जाता है, यानी 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। फिर 75 के बराबर है, यानी 75 के बराबर है, यानी यहाँ लिख देंगे हम 75 के बराबर है। ये क्वेश्चन है, तो आप इसी को हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी को आप हल कर देंगे, आंसर है। चलिए इसको हम हल करते हैं, आप देखिए ध्यान से। 3 से काटेंगे, 3 × 9 3, 3 से इसको काटेंगे, 3 × 9 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। क्या, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, ठीक है, 25 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2x + 9 बराबर 25, ये था क्वेश्चन। फिर यहाँ हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x बराबर, अब देखिए अगर इस या इधर जब पक्षांतर जाएगा, बहु इधर जब जाएगा घट जाएगा, हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। तो x बराबर 2, अब इधर जाएगा, इसको काटेगा तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही लगाते हैं सवाल को, ठीक है। चलिए, नहीं समझ में आया तो एक बार आप नोट करिए, हम दोबारा से करवा दे रहे हैं आपको, ठीक है, लेकिन आप जल्दी नोट करिए, फिर हम दोबारा से आपको करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन में दोबारा देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, दोबारा से हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिए, पूरा हम लिख दे रहे हैं आपको सामने, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 2 गुना करने पर, यानी 2 गुना, यानी 2 गुना, यानी x 2 गुना करने पर, हो गया 2 गुना करने पर, 2 गुना करने पर प्लस 9 जोड़ा जाता है, यानी हम 9 जोड़ दिए, ठीक है, 9 हमने जोड़ दिया, ये कोष्टक बंद हो गया। फिर का जोड़ने पर इस प्रकार प्राप्त संख्या 3 गुना हो जाता है, यानी 3 गुना हो जाता है बराबर 75, यानी बराबर जो है 75। इसको क्वेश्चन को ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को जब ऐसे लिख लेंगे तो आप हल करेंगे, 3 से काट दीजिए सीधे सीधे यहाँ, तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, ऐसे काट देंगे। तो ये 2x इतना उतार लेंगे, कोष्टक तोड़ देंगे, पहले कोष्टक तोड़ेंगे तो 2x + 9 ऐसे, और बराबर 25, हमने कुछ नहीं किया, बस जैसे था वैसे हम नोट कर लिए। फिर अब देखिए तो 2x अपने जगह हो जाएगा, क्या, 2x अपने जगह रहेगा, यहाँ बराबर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इधर जाएगा, जब इधर जाएगा तो घट जाएगा, हो जाएगा 16, ठीक है, 16। तो अब जब x बराबर लिखेंगे तो 2 इधर आएगा, जब 2 इधर आएगा, 2 से भाग करेगा तो 8 दूनी 16 होता है, आपका 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नोट करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 42 नंबर सवाल इसको दिखाएं, 42 नंबर सवाल वैसे ही सेम टू सेम, उसमें देखते हैं क्या है। देखिए 42 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, उसको आप ध्यान से देखिए, आप सब सवाल को नोट कर लीजिएगा, उसको आप लगाते रहिएगा, फिर आपको जरूर समझ में आएगा। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 15 है तथा इनके वर्गों का अंतर 17 है। तो दोनों संख्याएं, 2 संख्याएं हैं, माना पहली संख्या x + y, इनको योग यानी जोड़ने पर 15 आता है। चलिए हो गया 15। फिर कह रहा है इसके वर्गों का अंतर, यानी x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, इनके वर्गों का अंतर कितना है, 17 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या कौन सी है, दोनों संख्या ज्ञात करना है, x और y का संख्या कौन सी है। तो इसको लगाएंगे कैसे, आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। जब ऑप्शन आप सवाल लगाने जाएंगे तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा सवाल, तो उसको आप करिएगा कैसे। देखिए दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे ना तो 15 आएगा, यानी जोड़ने में देखिए योग दिया ना, योग जोड़ने 15, यानी 2 संख्या जब ऑप्शन में रहेगा उसको जोड़ने में 15 आ जाए तो फिर उसको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। जब दोनों जोड़ने पर 15 आ जाएगा, जैसे मान लीजिए या देखिए 6 और प्लस 9, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 15, बात समझ में आई। फिर इसको वर्ग कर दीजिएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना, 6 × 36 हो जाएगा, 9 करेंगे 9 × 81, और 81 9 × 81 और 36 को जोड़ेंगे तो 117 आएगा। क्या ऐसे करेंगे, 6 का 36 और कितना 9 × 81, आप जोड़ेंगे देखिए 6 1 यहाँ 7 आ गया, यहाँ 8 2 10 1 11। देखिए ऐसे जब ऐसे आ जाए, यानी ये भी संख्या मिल जाए, ये भी संख्या मिल जाए, तो समझ लीजिए वो आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर ये हो जाएगा संख्या। तो ऐसे ऑप्शन में आपको ढूंढना है,
ठीक है, ये ऑप्शन का सवाल था। अगर ऑप्शन में मिलेगा तो कैसे आप करेंगे उस तरह से हम बता दिए। तो पहले आप जोड़िएगा, ठीक है, योग पूछेगा, योग है 15, तो आप संख्या को जोड़िएगा। ऑप्शन में ऐसे 2-2 संख्या दिए रहेगा, उसको जोड़ना, 15 आ जाएगा। जब 15 आ जाएगा तो उसका दोनों वर्ग करके जोड़ देंगे। अगर आंसर आ गया तो समझ लिए वही आंसर है, वही आपका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इसको लगाइए। 43 नंबर क्या होगा, दो संख्याएं हैं का जोड़ने पर 19 है, तो इसके वर्गों का अंतर, वही संख्या है, सेम टू सेम। इस सवाल को आप लगाएंगे, ठीक है, इस सवाल को हम नहीं लगाएंगे, इस सवाल को आप लगाइएगा। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है x प्लस वाई, ऐसे कह रहा है दो संख्याएं हैं जोड़ने पर 19 प्राप्त होता है, ये भी ऑप्शन का है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इनका वर्गों का अंतर कितना है, 185 है, ये संख्या है। तो आप जब जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लगाएंगे, तो ऑप्शन तो हमने दिया नहीं है, तो लेकिन इसका कैसे होगा, इसमें 8 और प्लस 11 ये हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे आप 19 आएगा, और इनका दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे तो आपको कितना 185 आएगा। तो ये आपके आंसर है। ठीक है, चलिए 44 नंबर सवाल आपके सामने है। ठीक है, 44 नंबर आपके सामने है। देखिए क्या है सवाल, 2 सवाल और बचे हैं, बस आप 2 सवाल और लगा लीजिए, फिर उसके बाद सवाल समाप्त। तो कह रहा है दो संख्याओं का योग का वर्ग एक 361 है, इसके वर्गों का जोड़ 293 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो यक्स, पहली संख्या यक्स, दूसरी संख्या वाई, इनके वर्गों का कितना है, 361 है, ऐसे बोल रहा है। फिर क्या कह रहा है, फिर एक्स प्लस वाई को जोड़ेंगे तो 19 आएगा। देखिए क्वेश्चन ऊपर मिटाते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम मिटाते हैं फिर लगाते हैं। देखिए अब यहाँ करेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 19, फिर एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर, फिर इसका हो जाएगा 2a3, कितना दिया है, 93 दिया है, 93 संख्या है, 293 ये संख्या है। ठीक है, इस संख्या को आप लगाएंगे तो कितना आएगा आपका 17 और 2 आपका ये आंसर रहेगा। ठीक है, इसको आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप हल कर लीजिए, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए आखिरी सवाल, चलिए 45 नंबर का सवाल आप लगा लेंगे। ठीक है, 45 नंबर का सवाल जो है उसमें हम आपको बता देंगे क्या आंसर आएगा। 45 नंबर का ये देखिए 11 और 8 आएगा आपका आंसर। इसको आप उसी तरह लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।